आइए बच्चों, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज इतना। कह रहा है कि कोई रेगुलर पॉलीगॉन है, उस रेगुलर पॉलीगॉन के सभी आंतरिक कोणों का योग जोड़ 1080 है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। तो कह रहा है कि इसके प्रत्येक आंतरिक कोणों का मान बताइए, एक एक आंतरिक कोणों का मान बताइए। तो इसको हम करेंगे क्या, वहाँ दे क्या रखा है, दे रखा है सम ऑफ ऑल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल दे रखा है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 होता है। तो ये वैल्यू दे रखा है, तो यानी कि 1080 दे रखा है। इसके जगह इसको पुट कर देंगे, n-2 लिखेंगे मल्टीप्लाई 180 लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे है ना हम, तो 180 n-360 हो जाएगा। इसको हम इस साइड ला लेंगे तो 1080 प्लस 360 हो जाएगा और ये 180 n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0, 8 से 14 4 हाथ में ले 3 1 4, ये इतना हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। तो n का वैल्यू क्या आएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर इतना ऐसे हो जाएगा। तो ये और ये तो कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। देखो दूनों 18, 2 से 14, 2 दूनी 4, 9 8 72, यानी 8 आ गया। n का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। यानी कि वो समझो क्या है, वह एक ऑक्टागन है, वह कोई ऑक्टागन है जिसके अंदर के सभी कोणों का जोड़ क्या है, इतने के बराबर है। अब चूंकि उसी ऑक्टागन के अंदर के प्रत्येक कोणों का मान बताना, यानी एक एक कोणों का वैल्यू बताना है, तब ईच इंटीरियर एंगल वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो वही होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 और अपान क्या कर दें, n कर देंगे। n का वैल्यू हमने निकाल रखा है, 8 निकाल रखा है। अब इसके जगह 8 को हम भरेंगे, 8 को भरेंगे तो 8-2 ऐसे मल्टीप्लाई 180, इसको काटते हैं और n का वैल्यू 8 हो गया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा। मल्टीप्लाई 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 4 चौको 16, 4 5 20 कर जाएगा। और इसको 5 3 15 5 आते बोले 4 3 12 1 13, 135 डिग्री आ गया। और यही उस पॉलीगॉन के प्रत्येक आंतरिक कोणों का मान 135 डिग्री होगा। अब इसमें जो दिया होगा, हालांकि इसमें तो हिंट वगैरह भी दे दिया है, सॉल्व करके बता भी दिया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन exceeds its exterior angle by 108 degree. How many sides does the polygon have? कह रहा है कि कोई रेगुलर पॉलीगॉन है, उस पॉलीगॉन के जो आंतरिक कोण हैं, कोई रेगुलर पॉलीगॉन है, उस रेगुलर पॉलीगॉन के आंतरिक कोण अधिक हैं, इट्स माने उसके बाहरी कोणों से 108 है, उसके बाहरी कोणों से 108। तो बताओ वो कितने साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगॉन है। इसको ऐसे समझते हैं, ये मान लो एक पॉलीगॉन है, ठीक है। तो पॉलीगॉन है तो कह रहा है ना, इसके जो आंतरिक कोण है, इसके बाहरी वाले कोण से 108 अधिक है। यानी कि अगर ये 10 है
अगर ये 10 डिग्री है तो यह वाला इससे 108 अधिक है, यह वाले का वैल्यू क्या होगा 108 प्लस 10 होगा। तो कहने का मतलब इसको हम अगर यक्स मान लेते हैं, मानना तो पड़ेगा ही, कुछ हमें पता नहीं तो वेरिएबल मानते हैं। अगर इसको एक्स मानते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका यह इससे 108 अधिक है, यानी कि x प्लस 108 108। अब ये हो गया। अब पूछ रहा है कि बताओ कि ये कितने साइड्स वाला पॉलीगॉन है। तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बता रखा है कि यह एक सीधी रेखा है और इस पर 2 एंगल्स बन रहे हैं, तो इन दोनों का वैल्यू सदैव क्या होता है 180 के बराबर ही होता है। ऐसे एक सीधी लाइन पर अगर 2 एंगल बन जाएं तो इन दोनों को जोड़ने पर हर हाल में कितना डिग्री हुआ 180। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, x प्लस 108 प्लस एक्स इक्वल टू 180 के बराबर होगा। तो 2x 180 इसको इधर ला लेते हैं 108 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू क्या होगा, 80 में से 8 जाएगा 72 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या होगा 72/2 हो जाएगा, 2 3 6 2 6 के 12 36x का वैल्यू निकल करके आया। जब x का वैल्यू 36 निकल करके आया तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि कितने साइड्स वाला पॉलीगॉन है यार। अच्छा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके अंदर का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा 36 प्लस 108 को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास 8 से 14 4 1 8 से 14 4 में 1 3 और एक जोड़ेंगे तो 4 और 1 144 डिग्री होगा इसका वैल्यू। अब चूंकि हमें साइड्स पूछा है, क्या पूछा है कितने साइड्स वाला, तो अब हमें पता चल गया कि किसी पॉलीगॉन के प्रत्येक आंतरिक कोणों का मान इतना है तो कितने साइड्स वाला वो हो जाएगा। तो वो इसको तो ईच इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है n-2 और मल्टीप्लाई 180/n, और ये किसके बराबर हो जा रहा है 144 के बराबर हो जा रहा है। अब हो जाए तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 180n - 360 बराबर 144n। तो 144n हो जाएगा। तो इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। 180n - 144n बराबर क्या होगा 360 हो जाएगा। ठीक है, 10 में 4 जा 6 और 7 में 4 जा 3, n बराबर क्या होगा 360। तो n बराबर क्या हो जाएगा 360/36। तो एक कट जाएगा 10 बचेगा, n का वैल्यू क्या आ गया 10, यानी कि वो पॉलीगॉन क्या है 10 साइड्स वाला पॉलीगॉन है, यानी वो ऑक्टागन है। क्या है ऑक्टागन है 10 साइड्स वाला। हालांकि हिंट दिया है, सॉल्व भी कर दिया है यहाँ पर देखिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन लगेंगे, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना।